तो इंदौर के लिए हमारी पैकिंग वैकिंग हो गई है। हमें सब ऑलमोस्ट तैयार व्यार दोनों रूम से सामान निकल रहा है। तो वेलकम बैक टू रिवॉल्विंग कंपास। हम अभी सोलापुर के होटल में खड़े हैं और यहाँ से आपके स्वागत कर रहे हैं। अब हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है आज सोलापुर से इंदौर के लिए। तो इस व्लॉग में हम आपको अपनी जर्नी सोलापुर से इंदौर तक की जर्नी दिखाएंगे। तो चलिए अभी गाड़ी में सामान लोड करते हैं। अभी अर्ली मॉर्निंग है, अराउंड 4:30 से ऊपर हो चुका है। 4:30 निकलने का टारगेट था बट थोड़ा डिलेड है और इंदौर तक की जर्नी यहाँ से काफ़ी लंबी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे गाड़ी वाड़ी में सामान रख के बैठने के बाद। ऑलमोस्ट गाड़ी में सामान वामान सब हो गया है लोड पैक। और ये हमारा होटल गोल्ड किड़ियाद होटल गोल्ड राजीव, पता नहीं कितना नाम है। पार्किंग अभी एकदम फुल है इसका, देखो ये पार्किंग स्पेस है। पार्किंग स्पेस है ठीक ठाक पर गाड़ियाँ भी बहुत है। देखोगे तो इधर पूरा इधर भी फुल घुसा हुआ है। देखो यहाँ पे ऐसे करके है। उधर भी दो गड्डी लगी हुई है, पूरा हर तरफ घुस घास की लगी हुई है गड्डी सब। यही है रोड है, मेन रोड के इस साइड में ही है। अब सबके आने का वेट करते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ से इंदौर का जर्नी हमारा है। इंदौर लगाए हैं, होटल अभी लगाना बाकी है। तो इंदौर टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है 723 किलोमीटर। 12 आवर 15 मिनट्स का जर्नी दिखा रहा है। होटल थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, हो सकता है वो बाद में लगा देंगे। चेक कर लेंगे कितना होटल का है, देखते हैं आगे लगा के। चलो पहले हाईवे पकड़ते हैं फिर मिलते हैं। तो हम लग रहा है कोई तो हाईवे आए हैं पर दिखा रहे हैं NH 52 किलोमीटर। हाँ NH 52 पे जाना है। तो आगे लेफ्ट दिखा रहा है, उस पर हमें मुड़ना है। सोलापुर येडशी टोलवे वेलकम सी टोलवे रोड है। तो कल हम लोगों ने अराउंड बेंगलोर से होटल सोलापुर में 688 किलोमीटर का लगभग ड्राइव था। तो हम लोग NH 52 हाईवे पकड़ लिए हैं। अभी इसी पे कंटिन्यू करना है आगे। जहाँ जहाँ फ्लाईओवर बना हुआ है वहाँ पे अच्छा सा स्ट्रीट लाइट किया हुआ है फ्लाईओवर के ऊपर। अभी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा रश तो नहीं दिख रहा है हाईवे पे इधर। पर इंदौर तक कंप्लीट 4 लेन भी नहीं जाती है और बीच में 2 लेन सब भी आती है। घाट रोड आता है, घाट सेक्शन। तो काफ़ी देर बाद आपसे मिलना हो रहा है। रोशनी उजाला हो गया है और यहाँ पे रास्ता खूबसूरत दिख रहा था हमें, तो हम सोचे आपको दिखाते हैं। ये पूरा हिल काट के बना हुआ है। तो काफ़ी देर हमने चलाया, अराउंड समझ लो कि हम जब निकले हैं 2 आवर्स हो गया एग्जैक्ट। और 2 घंटे में तो 170 किलोमीटर के लगभग हम लोगों ने कर दिया। तो वही था अर्ली मॉर्निंग निकलने का फ़ायदा। ट्रैफिक कंट्रोल में था तो अच्छा खासा खींच सके, क्योंकि आगे फिर तो टाइम लगेगा ही। तो घाट रोड है, फिर बीच में तो फिर आगे जो भी टाइम लगे उसके लिए अभी बहुत मेकअप हुआ है। तो 170 प्लस किलोमीटर लगभग हो गया है। और यहाँ देखो पहाड़ वहाड़ सब दिखने शुरू हो गए हैं। अच्छा, औरंगाबाद तक का तो हम लोग ये रूट पे ड्राइव किए हुए हैं। आप हमारे लास्ट ईयर में महाराष्ट्र ट्रिप किए थे तो वो ब्लॉग देख सकते हैं। तो औरंगाबाद तक का तो उसमें उससे आगे का हम लोगों का नया रहेगा, इंदौर साइड का। बच्चे से मोस्टली अभी मस्त सो रहे हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए रुका जाएगा। बाहर टेम्परेचर इधर 16 डिग्री दिखा रहा है एकदम। चारों तरफ देखो धुंध ही धुंध, धुआं ही धुआं। एकदम मस्त लग रहा है माहौल। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा है इधर 17 डिग्री। धुंध धुआं मस्त लग रहा है।
कितना अच्छा वो फील्ड का लग रहा था। वो इधर भी गजब लग रहा है ये लैंडस्केप, इसी गजब का है व्यू। वाह, और इधर लेक भी है बीच में लेक भी है इधर। तो फाइनली हम लोग को ब्रेकफास्ट के लिए एक जगह मिला है, तो वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। हाईवे का एकदम किनारे ही है, पीछे आप देख सकते हो हाईवे चल रही है, एग्जैक्ट इसके किनारे ही है। यह है होटल वृंदावन फैमिली रेस्टोरेंट करके, तो यहीं पे हम लोग रुके हैं गड्डी अपनी पार्क करके। ये है इसके अंदर का सेटअप, ये इसके बाहर का सेटअप, और वो है नेहा, वो है अपनी गड्डी खड़ी। तो अभी क्या था ना, सुबह इस हाईवे में हमें रेस्टोरेंट सब तो कुछ कुछ दिख रहा था, अच्छा भी दिख रहा था, पर सब बंद था एकदम। बड़े रिलैक्स, सब रिलैक्स मोड में थे, यहाँ पे चिल सब कर रहे थे। और देखो बच्चे सब उधर हैं, इनका रेस्ट रूम एरिया है, वहाँ पे वो लोग भटक रहे। इधर भी एकदम बैठने का बना हुआ है ना, लॉन टाइप का इनका, लेकिन लॉन में पत्थर है घास की जगह। तो ऑथेंटिक महाराष्ट्र डिश मिसल पाव, उसके साथ क्या दिए हैं, मिसल पाव, पापड़, गुलाब जामुन, कर्ड, प्याज सब दिए हैं, मस्त। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया ओवर, काफ़ी अच्छा था। मिसल पाव, कांदा पोहा, एकदम ऑथेंटिक महाराष्ट्र, मज़ा आ गया। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे सब पैक होके, फिर अभी काफ़ी टाइम हमें चलना है, फिर लंच के लिए रुकना ही होगा बीच में। तो हम लोग वापस निकल चुके हैं इंदौर के लिए। इंदौर का हमारा दिखा रहे हैं आप 7 आवर 54 मिनट, 5 पहुंचने का टाइम हो गया। फिर तो होटल का अब भी नहीं लगाए हैं, होटल का आगे लगा लेंगे, तो ज़्यादा हमको नहीं लगता है, थोड़ा बहुत अंतर होगा। और ये जो बहुत सारे विंग्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं विंड मिल्स के, तो उसके कारण ना एकदम ये जाने का बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको ओवरटेक करना। वो बड़े बड़े जा रहे हैं, वो एक इशू यहाँ पे फेस करे। देखो आगे विंग्स निकले हैं, इसके कारण ओवरटेकिंग इशू हो जा रहा है मोस्टली। अच्छा हिल रेंज टाइप का दिख रहा है। यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर है आपको एलोरा केव। महाराष्ट्र ट्रिप में वो भी आए थे, हमने कैप्चर किया है, आप व्लॉग में देख सकते हैं। तो एलोरा केव के लिए आगे जाके रास्ता कट जाती है, तो इससे पास ही में है। आप लोग वो तो क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे। का 4 लेन से उतर के आ गए हैं अनडिवाइडेड 2 लेन वाले रोड पे। देखते हैं कि कब तक ये चलता है। ऐसा नहीं है, ये तो पता है कि कंटिन्यूस नहीं जाता है 2 लेन, बीच में घाट भी आता है 2 लेन, फिर 4 लेन भी आता शुरू होता है। लेकिन अभी ये 2 लेन और ट्रैफिक भी दिख रहा है इस पर, तो आपकी स्पीड विल बी कंटेन्ड। देखो हम लोग किसके, जो हम लोगों का रास्ता कुछ ने ब्लॉक किया हुआ है। देखो इसके पीछे भी है बुआ। बीच में कुत्ता आ गया, फॉलो करते। वो कुत्ता गाइड करता है इन लोगों कुत्ता को रखते हैं वो लोग गाइड करने के लिए। कुत्ते चल रहे हैं। अरे वो बैलगाड़ी हमारे चढ़ने के लिए नहीं है बेटा। और घाट रोड अब स्टार्ट हो गया। तो यही घाट की बात कर रहे थे, ये 40 गांव वाला एरिया है इसके बाद अपोजिट साइड से बस भी आ जा रही है, गाड़ी सब आ रही है। एक लेन पूरा मतलब
एक लेन का, ये दोनों लेन छेक ले रहे हैं पेड़ से, बड़ी मुश्किल से लोग निकल पा रहे हैं सबके हाथ में स्टिक हुआ। ताकि उनको गाइड कर सके। गाइड करने के लिए। बड़े नैरो रहेगी घाट, हाँ। लेकिन 2 लेन है बस, लेकिन एकदम जस्ट अबाउट 2 लेन है, सही है। यहाँ पे स्लो चलना, बस भी आती है। रोड क्रॉस करना भी सीख गया। तो देखो घाट रोड पे हमने एक स्टॉप लिए हैं, पीछे पूरा घाट है, दिखा रहा है, ये देखो पीछे पूरा घाट है, और इधर कंटिन्यूस अभी भीड़ रास्ते में दिख रहा था, यहाँ भी देखो कितने सारे भीड़ है। ये देखो यहाँ से घाट का व्यू। नीचे घाटी में ना पूरा सोलर पैनल का लगाया हुआ है, घाट में एकदम वो ऊपर से रिवर टाइप का दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है जैसे पूरा सोलर पैनल वाला साइड से। वो देखो वो पूरा सोलर पैनल का एकदम चादर बिछा हुआ है। दूर से लग रहा था कोई रिवर है। हाँ, दूर से रिवर टाइप का लग रहा था। तो अब हम लोग घाट सेक्शन पूरा ट्रैवल करके प्लेन में आ गए वापस से, और अभी तो 2 लेन रोड ही है, आगे जाके फिर उम्मीद है कि ये 4 लेन में हो जाएगी। तो काफ़ी खूबसूरत घाट सेक्शन था, बहुत ही मज़ेदार था, थोड़ा धुंध था पर व्यू भी अच्छा था, मस्त था। अब वापस से देखो हम लोग 2 लेन खत्म करके 4 लेन में मर्ज कर गए। तो वही है, जो घाट सेक्शन स्टार्ट होता है उसके समझो कि 5 किलोमीटर पहले 2 लेन शुरू हो जाता है, उसके बाद 5 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर रहा भी नहीं होगा। रहा भी नहीं होगा। हाँ, आई थिंक तो इधर साइड तो कम रहा मैक्स होगा। तो वही रहता है 2 लेन, उसके बाद देखो मस्त एकदम चकाचक 4 लेन स्टार्ट है, नया एकदम बना हुआ। उसके बाद पहाड़ को क्रॉस करके देखो हम लोगों का रास्ता कौन ब्लॉक किया है। मस्त रास्ता ब्लॉक। यहाँ पे फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्ट होगा तो दूसरे रूट डायरेक्शन से ही जाएगा। ये फिलहाल ओल्ड पाथ है जो रेलवे लाइन क्रॉस करके गया, और 2 लेन पता नहीं है कहाँ तक है, आगे साइड फिर मिल जाए हम लोग 4 लेन। ये देखो सामने में हमारा आगे वापस NH52, जो उधर से पैरेलल राइट से देखोगे रन होके आ रहा है। तो वो फ्लाईओवर के कारण ही इस पर अभी नहीं जा रहा है, वो फ्लाईओवर हो जाएगा तो कनेक्ट हो जाएगा। तो फ्लाईओवर के चक्कर में लोग अभी इधर से आ रहे हैं, और देखो वापस हम आ गए हैं इस पर। तो ये होगा न्यू NH52। तो अब हम NH52 छोड़ने वाले, देखो आगे बोर्ड पे है, उस पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर विजिट NH52, और हमें नासिक लेफ्ट और इंदौर के लिए राइट लेना है, तो हम राइट लेंगे यहाँ से। देखो यहाँ बोर्ड पे भी है इंदौर राइट 264, पता नहीं ये सिग्नल है यहाँ पे, आप सिग्नल क्रॉस करके तो जो हाईवे आप लेंगे इंदौर के लिए वो NH60 होगा। NH52 एग्जैक्ट यहीं पे ख़त्म हो गया। थैंक यू। अब हम लोग राइट लेके NH60 पे मुझे बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे, एकदम सिग्नल काफ़ी लंबा लग रहा है, और दोनों तरफ हर तरफ से ट्रैफिक ही गड्डी से वेट कर रही है। सो नाउ वी आर ऑन NH60। तो जहाँ पे हम लोग राइट लिए थे वो जगह धूले था, तो धूले का चौराहा था, तो अभी हम लोग धूले बाईपास कर रहे हैं। और ये देखो सेम इंदौर 255, ग्वालियर 870, नहीं 910, आगरा 870, ग्वालियर 910। तो ये पूरा MP UP वाला रूट पकड़ लिया है, और धूले अब हमारे क्रॉस हो चुका है। तो हम लोग एक्चुअली NH52 पे ही कंटिन्यू है, भले वहाँ थैंक यू ये सब दे दिया था, पर राइट में NH52 था, एंड आई थिंक वो NH60 कंटिन्यू स्ट्रेट सीधा जाता तो वो NH60 होता है, इसलिए सामने में NH52 एंड दिखा रहा था। स्ट्रेट चले जाते सिग्नल से तो NH60 होता, क्योंकि हम राइट लिए तो राइट लेफ्ट NH52 ही जा रहा है। NH52 बहुत जगह T सेक्शन टाइप का बन रहा है। तो इस हाईवे पे महाराष्ट्र वाले सेक्शन में एक चीज़ दिखने को मिलता है कि बहुत बाइक चलते हैं। आप अभी देखोगे
इधर बस चल रही है, लेकिन लेफ्ट लाइन में आपकी इधर ओवरटेक के लिए जगह नहीं मिलेगा। इतने बाइक लगातार कंटिन्यूस बाइक वाले सब चल रहे हैं। ऑटो वाला भी घुसा हुआ है बीच में, पर देखो हर तरफ बाइक वाले हैं, तो ओवरटेकिंग बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे। एकदम वो भी बीच बीच में आके चलते हैं बहुत सारे। पुलवा पे गए हैं जो कि तापी नदी के ऊपर है ये पुलवा, और ये नदी लबालब है। ठीक है, पानी भरा हुआ है जबरदस्त, वाह गजब लग रहा है। There's a 7-minute congestion on National Highway 52 in 400 meters. You are still on the fastest route. ये देखो कितनी लंबी जाम है, पता नहीं इसमें दिखा रहा है +8 मिनट करके मैप में दिखा रहा है। कम से कम 1 किलोमीटर तो होगी लंबी, उससे ऊपर फुल जाम है। ट्रक स्टक पूरा फुल स्टॉप टाइप वाला जाम। देखते हैं कितना टाइम लगता है निकलने में इससे। लाद लेता है जरूरत से ज्यादा। तो हम लोग पिछले कितना मिनट से 20 मिनट्स प्लस से स्टक हैं इसी जाम में, धीरे धीरे रेंग रहे हैं। तो आगे तक हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, जाम भी आगे तक बढ़ता जा रहा है। नहीं आपको बताए थे कि नहीं, हम लोग एमपी में एंटर कर चुके हैं। उसके बाद इतना भयंकर ट्रैफिक जाम में 30-35 मिनट्स फंसे भी। उसके बाद कुछ पता नहीं था क्या बता रहे नहीं बता रहे, जस्ट था कि निकले इस जाम से। तो भी कुछ तो बोर्ड दिखा रहा था कि एमपी का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आएगा जहाँ है, लेकिन नाउ एमपी में जा रहे हैं। अभी भी पहुँचने में 3 आवर 13 मिनट्स है। 160 किलोमीटर इंदौर में हमारा होटल। जाम ने वाला हमारे एटीए को शूटअप कर दिया है। आगे सामने दिख रहा है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। जो जबलपुर में आती है ना भेड़ा घाट वाली, वो है। नर्मदा नदी के ऊपर जा रहे हैं। और इसके पैरेलल में देखो, उधर भी रोड चल रही है एकदम पैरेलल में। वो जाने का इधर है, आने का कितना दूर है। उधर पुल बना हुआ है, आने जाने के पुल में कितना डिस्टेंस है। तो ये तो उससे भी बड़ी है ना, तापी से भी बड़ी है। साइड एक वे का इधर और दूसरे का उधर कितने डिस्टेंस पे बना है तो हम लोग प्लान किए हैं एक क्विक स्टॉप लेने के लिए। तो यहाँ भी क्यूब करके है फूड प्लाजा, ये हैदराबाद वाले हाईवे भी मिलता है, और उसके पास पेट्रोल पंप भी है। तो गाड़ी को भी खिला देंगे, खुद भी कुछ कुछ डाल लेंगे, चल जाएंगे। तो देखो इस हाईवे के किनारे इंदौर जाने में अभी 2 आवर्स और बचा हुआ है। जस्ट उसके पहले ही हमें ये क्यूब फूड प्लाजा पिट स्टॉप मिला है। तो यहीं पे हम रुके हैं, कुछ जरूरी से कुछ ग्रैब करे और निकले फिर यहाँ से। गुड थिंग है यहाँ पे कि पेट्रोल पंप भी एकदम इसके पास ही है। जस्ट यहाँ से हम लोग लेंगे अपना सामान, कार वहाँ पार्क है, पेट्रोल पंप पे डीजल भराएंगे और सीधे निकल लेंगे यहाँ से। और देखो हाईवे जा रही है, अब डार्क होने वाला है। तो अब निकलते तो डार्क तो हो ही जाएगी पहुँचते पहुँचते। तो यहाँ रोड के उस साइड भी है, इस साइड भी, मतलब इधर से 5 मिनट्स और आगे जाओगे तो अदर साइड भी रोड के है, और अभी इंदौर जाने वाले साइड में भी रोड के है।
और एक और देखो क्यूब स्टॉप आ रहा है इसी साइड 50 मीटर। देखो ये एक और क्यूब स्टॉप आ गया इधर साइड। ये बड़ा सा था ये। इस पे ज्यादा चीजें थी। हाँ ये बड़ा वाला था। इन लोग को जो चाहिए तो था हम लोग अब इंदौर एंटर करने वाले। टाउन यहाँ से मेन टाउन अराउंड 10 किलोमीटर है और आउटस्कर्ट है, समझो टाउन का एक्सटेंडेड पार्ट है। तो ट्रैफिक जम के शुरू हो गई है अब पूरा। हमारा होटल 21 किलोमीटर है, 56 मिनट दिखा रहा है। ऑलमोस्ट बेंगलोर वाला फील देने वाला है। अभी अराउंड हमारे 17 किलोमीटर होटल है, 47 मिनट दिखा रहा है समझो उसको पहुंचने का। और तब से हम जस्ट 15, 20, 25 किलोमीटर मैक्स के स्पीड से जा रहे हैं। अदरवाइज वही 15-20 के स्पीड से बस रेंग रहे हैं। डेडिकेटेड बस लाइन जो वो क्या बोलते हैं BRT सिस्टम जो भी बोलते हैं, मेट्रो टाइप का मेट्रो बस सिस्टम समथिंग सम नेम है, वही है यहाँ भी इंदौर का। तो हम लोग होटल पहुँच गए इंदौर में। होटल में चेक इन भी कर दिए। कौन सा होटल है क्या है वो सब बाद में आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम लोग डिनर करने के लिए आए हुए हैं और डिनर करने के लिए आए हुए हैं वृंदावन करके जगह है। और जो एरिया हम लोग रुके हैं क्या है विजयनगर करके है शायद, मैं बताऊंगा फिर। काफ़ी मस्त एरिया है, काफ़ी ऑफिस है, कॉर्पोरेट है, स्ट्रीट काफ़ी मस्त है, हैपनिंग प्लेस है। एक से एक बढ़ के कैफ़े रेस्टोरेंट है, सब मैं आपको दिखाऊंगा। डिनर करते हैं फिर आपको दिखाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे वृंदावन में डिनर हुआ, काफ़ी अच्छा था, मस्त था टेस्ट और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल। ये देखो ये स्ट्रीट है, पूरा स्ट्रीट में मतलब भयंकर फूड वर्ड ये सब का ये पूरा क्राउड, एकदम ऑफिस वाले क्राउड, यंग क्राउड, स्टूडेंट क्राउड, सब यही भरे हुए हैं पूरा इस स्ट्रीट पे। हैपनिंग प्लेस टाइप का पूरा बना हुआ है। खाना खा के यहाँ पे सब चाय पीने को आए हैं अभी। तो ये एरिया है विजयनगर जहाँ पे हमारा होटल भी है, स्कीम नंबर 78। पता चला कि ये काफ़ी फेमस एरिया है, मतलब उस हिसाब से काफ़ी रेस्टोरेंट, कैफ़े, काफ़ी हैपनिंग, मोस्टली कॉर्पोरेट क्राउड, स्टूडेंट क्राउड ही रहते हैं। तो वही हमें दिख भी रहा है। ये देखो इस दुकान शॉप में आके सारा टेबल चेकने का कोशिश करी हुई है कि कोई उठा के नहीं ले जाए, हाथ पैर सब फैला के। देखो का नाम है द ग्रे सर्कल होटल और इधर पूरा रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है। और ये थ्रू आउट स्ट्रीट में जिधर भी जा रहे हैं ये बीच में ऐसे बना हुआ है डिवाइडर, ऐसे कलर किया हुआ पैटर्न, पेड़ लगे हुए हैं, मस्त लग रहा है। और हर तरफ रेस्टोरेंट कैफे सब है। देखो इधर श्री राम दरबार बर्गर कंपनी, वाटिका, मतलब बहुत है, पूरा लगातार यही सब है। स्ट्रीट बड़ा खूबसूरत लग रहा है, साफ़ सुथरा अच्छा सा बना हुआ। इधर एक्सेंचर का ऑफिस है इधर, और दिस इज समथिंग फिरंगी बार। मतलब इधर और इंदौर में तो आ सकते हो, उधर काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। नाइट को तो अलग ही माहौल दिख रहा है। यहाँ आ गए अपने होटल। यहाँ बगल में कुछ प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए इतना म्यूजिक शोर हो रहा है कि पता नहीं।